गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है, जिसमें आत्मा, मृत्यु, पाप पुण्य, कर्म फल, धर्म अधर्म और पुनर्जन्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें कई रहस्यमय बातें भी बताई गई हैं जो मानव जीवन और मृत्यु के बाद की स्थितियों से संबंधित हैं। मृत्यु और उसके बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर जाती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे 16 दिनों की अवधि के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे प्रेत यात्रा कहा जाता है। इस दौरान आत्मा के कर्मों के आधार पर यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में यमराज आत्मा के कर्मों का हिसाब करते हैं और उसके अनुसार आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। पुनर्जन्म और कर्मफल। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया है। यहाँ बताया गया है कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च जाति में जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को निम्न योनि में जन्म मिलता है। यह भी कहा गया है कि आत्मा को 8.4 मिलियन योनि में जन्म लेना पड़ता है, जिसमें वह अपने कर्मों का फल भोगती है। नरक के प्रकार और यातनाएं। गरुड़ पुराण में नरक के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि जो लोग अपने जीवन में पाप करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को उनके पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन किया गया है, जैसे रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, तामिस्र नरक आदि। प्रत्येक नरक में विशेष प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जो आत्मा को उसके पापों का अनुभव कराने के लिए होती है। श्राद्ध और पितृकर्म। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पितृकर्म का भी महत्व बताया गया है। इसे पितरों की शांति और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। यहाँ यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को श्राद्ध कर्म के माध्यम से पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी परिवार में श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है तो उसके पितृदोष का प्रभाव संतान और परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ सकता है। अंतिम संस्कार की विधियां। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार की विधियों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यहां बताया गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाना चाहिए। इसमें दाह संस्कार, अस्थि संचय और अस्थि विसर्जन की विधियों का उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन विधियों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वह अपने अगले जन्म की यात्रा के लिए तैयार होती है। विनाश और सृष्टि का अंत। गरुड़ पुराण में विनाश और सृष्टि के अंत के बारे में भी रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। यहाँ यह कहा गया है कि सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा द्वारा की जाती है और जब युग का अंत होता है तो भगवान शिव द्वारा इसका विनाश किया जाता है। इसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय के समय सभी जीवधारी, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र और देवताओं का अंत हो जाता है और सब कुछ भगवान विष्णु की योग निद्रा में विलीन हो जाता है। यह चक्र सृष्टि के निर्माण और विनाश का अनंत क्रम है। स्वर्ग और उसकी विशेषताएं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग की विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। इसे आत्माओं के लिए एक आनंदमय स्थान बताया गया है, जहां उन्हें उनके अच्छे कर्मों के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। स्वर्ग को एक सुंदर और दिव्य स्थान बताया गया है, जहां अद्भुत महल, स्वर्णिम वृक्ष, सुगंधित पुष्प और अमृत की नदियां होती हैं। स्वर्ग में आत्माओं को उनके धर्म और पुण्य के आधार पर विभिन्न लोकों में स्थान मिलता है, जैसे इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष। गरुड़ पुराण में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपाय भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आत्मा को पवित्रता और मोक्ष प्राप्त करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों, तपस्या, ध्यान और योग का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष वह स्थिति है
जहां आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। जीवन और मृत्यु का दर्शन। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के दर्शन का भी गहन विवेचन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा के विकास के क्रम का हिस्सा हैं। मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नए जीवन के प्रारंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्ध आध्यात्मिक उन्नति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से उन्नति के मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। पाप और उनके परिणाम। गरुड़ पुराण में पापों के प्रकार और उनके परिणामों का भी वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि जो लोग अपने जीवन में पाप करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल नरक में भोगना पड़ता है। कुछ प्रमुख पाप जैसे हिंसा, चोरी, झूठ, अधर्म और दूसरों के प्रति द्वेष भाव को विशेष रूप से घातक बताया गया है। इनके परिणाम स्वरूप आत्मा को जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है और उसे नरक में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं।